अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हम लोग जो ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान का प्रयोग चेतना के विकास का प्रयोग, ये दर्शन का प्रयोग है। आज हमारे दार्शनिकों को नए संदर्भ में दर्शन को समझना होगा। केवल पुरानी बात से काम नहीं चलेगा, और पुरानी बात से भी काम चल सकता है, किंतु मध्यवर्ती युग की बात से काम नहीं चलेगा। हमारे पुराने दार्शनिक बौद्धिक और तार्किक बल पर बने दार्शनिक नहीं थे, वे ऋषि थे, तपस्वी थे। निरुक्त में ऋषि की परिभाषा की गई है, ऋषि दर्शना। ऋषि वह होता है जिसमें दर्शन की क्षमता होती है, यानी जो दृष्टा होता है। जो दृष्टा नहीं होता, देखने वाला नहीं होता, वह ऋषि नहीं हो सकता, वह मुनि और तपस्वी नहीं हो सकता। दर्शन की, साक्षात्कार की क्षमता होनी चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी भारतीय साधना की, साक्षात्कार। हम परोक्ष में कम विश्वास करते थे, साक्षात्कार में ज्यादा विश्वास करते थे। आज उल्टा हो गया। इस मध्यकाल में न जाने क्या हुआ कि दर्शन की बात चली गई, ऋषि की बात चली गई और तर्क की बात सामने आ गई। उल्टा हो गया कि अब दर्शन पर, साक्षात्कार पर हमारा भरोसा नहीं है, केवल तर्क और बुद्धि पर भरोसा है। हिंदुस्तान क्यों पिछड़ा हुआ है आज भी, और कुछ वैज्ञानिक विकास में कुछ राष्ट्रों ने इतना विकास क्यों किया है, इसका कारण मैं यही मानता हूं कि उन्होंने साक्षात्कार की पद्धति को महत्व दिया है। साक्षात्कार अतीन्द्रिय चेतना के द्वारा भी हो सकता है, और साक्षात्कार का एक माध्यम सूक्ष्म यंत्र भी बन सकते हैं। पश्चिम के लोगों ने साधना के द्वारा अतीन्द्रिय चेतना का विकास नहीं किया। आज थर्ड आई की, तृतीय नेत्र की चर्चा उनमें भी बहुत चल रही है, पर उसका विकास अभी नहीं कर पाए। पर उसके विकल्प में एक स्थानापन्न वस्तु का उन्होंने उपयोग कर लिया। यंत्र को, सूक्ष्म यंत्रों को मैं अतीन्द्रिय ज्ञान का स्थानापन्न मानता हूं। वे उसके स्थानापन्न है। जब मुख्य चला जाए तो स्थानापन्न व्यक्ति भी काम चला लेता है। ये सूक्ष्म उपकरण, सूक्ष्म वैज्ञानिक यंत्र आज अतीन्द्रिय ज्ञान के स्थानापन्न बने हुए हैं। वे साक्षात्कार के द्वारा बहुत सारे नए तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वैज्ञानिक जगत में और दार्शनिक जगत में जो अंतर आया, तुलनात्मक दृष्टि से देखता हूं तो ये साफ साफ लगता है कि दर्शन इसलिए पिछड़ गया, इसलिए निस्तेज हो गया तो उसके साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया छूट गई। विज्ञान इसलिए आज प्रमुख बन गया और आकर्षण का विषय बन गया कि उसके साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया जुड़ गई। जिसके साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं होती, जो केवल अनुमान के आधार पर चलता है, वह बहुत आगे तक पहुंच नहीं पाता और बहुत सूक्ष्म सत्यों को पकड़ नहीं पाता। सूक्ष्म सत्यों को साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। वे तर्क और बुद्धि के विषय नहीं बनते। यदि दर्शन के साथ फिर साक्षात्कार की बात जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि विज्ञान और दर्शन की दूरी आज भी मिट सकती है। आज एक दूरी बन गई कि दर्शन को पिता कहा जाता है, विज्ञान को पुत्र कहा जाता है, किंतु पुत्र इतना तेजस्वी यशस्वी बन गया कि पिता को लोग भूल गए। पिता बेचारा कहीं कोने में बैठा है और चारों ओर पुत्र ही पुत्र सामने आ रहा है। ये ध्यान का प्रयोग
दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयोग है। दर्शन अपने सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित हो सके, अपनी खोई हुई तेजस्विता को पुनः उपलब्ध हो सके। मैं मानता हूं कि ध्यान के अभ्यास के बिना यह घटना कभी संभव नहीं हो सकती, साक्षात्कार की स्थिति नहीं आ सकती। जब हम ध्यान का प्रारंभ करते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, क्या कर रहे हैं, यह तो एक भूल भुलैया है, कोई सार नहीं लगता। इस प्रकार का चिंतन आता है। मैं इसे स्वाभाविक मानता हूं, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी चेतना की गहराई में जाना सीखा ही नहीं, उसे तो सारा अटपटा सा ही लगेगा, सारा बेतुका सा भी लग सकता है कि ये क्या है। ये देखो, हाथ को देखो, पैर को देखो, मुंह को देखो, सिर को देखो, क्या देखी, सब देखा देखा है, कोई भी बात देखने जैसी नहीं है। ठीक बात है। हम जिस स्तर पर जी रहे हैं, चेतना के जिस स्तर पर जी रहे हैं, उस स्तर में ये सारी बातें स्वाभाविक होगी। हम इस बात को न भूलें कि यदि स्थूल ही स्थूल में हमारा विश्वास रहा, हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने का मंत्र है स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना, स्थूल जगत से हटकर और सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाना। जिन लोगों ने सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं किया, सूक्ष्म जगत में प्रवेश पाने का कष्ट नहीं किया और वह प्रशिक्षण नहीं लिया, वे सदा काठ के उस घोड़े पर ही सवार रहेंगे, शायद असली घोड़े पर सवारी नहीं हो सकेगी। आवश्यक है, और एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी निष्ठा केवल पुस्तक और केवल स्थूल पर ही न रहे। पुस्तक से अतिरिक्त भी जीवन में ज्ञान का कोई स्रोत है, स्थूल से अतिरिक्त भी सूक्ष्म का कोई स्रोत है। इस बात पर भी उसकी निष्ठा बननी चाहिए। ये उभय पक्षीय निष्ठा मनुष्य को आगे बढ़ाती है, और एक पक्षीय निष्ठा विकास को, प्रगति को रोक देती है। हम चेतना के आयाम की चर्चा कर रहे हैं, चेतना के विकास की चर्चा कर रहे हैं, और उस संदर्भ में दर्शन की मीमांसा कर रहे हैं। तो दर्शन का अर्थ हमें करना होगा साक्षात्कार, बौद्धिक और तार्किक विकास की मिली-जुली प्रक्रिया, जिसमें केवल बौद्धिक और तार्किक विकास ही नहीं है और केवल साक्षात्कार भी नहीं है। ये दोनों आवश्यक होते हैं, और इसलिए होते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति समाज भी है, समाज से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अकेला नहीं है, दूसरा भी है। तो स्वयं के लिए साक्षात्कार, दूसरे के लिए बुद्धि और तर्क। एक व्यक्ति में साक्षात्कार की तो बहुत क्षमता है, सच्चाई को साक्षात जानता है, पर बुद्धि और तर्क का बल नहीं है, तो अपने तक सीमित रह सकता है, अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, यह संक्रमण नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो संक्रमण के लिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए बौद्धिकता और तार्किकता की बहुत जरूरत होती है, और उस बौद्धिकता और तार्किकता के पीछे सच्चाई का बल हो, इसके लिए साक्षात्कार की बहुत आवश्यकता है। कोरी बौद्धिकता और तार्किकता है, पीछे सच्चाई नहीं है, न अपना भला होगा और न सामने वाले का भला होगा। और लगभग ऐसा हो रहा है दार्शनिक जगत में और धार्मिक जगत में। इसीलिए इतने विवाद खड़े हो गए कि पीछे साक्षात्कार का बल नहीं है। यदि साक्षात्कार का बल हो तो इतने मतभेद भी नहीं हो सकते, इतने विवाद और वितंडाओं का अवकाश भी नहीं हो सकता। इसलिए
ये साक्षात्कार बहुत जरूरी है। और साक्षात्कार के साथ साथ बौद्धिकता और तार्किकता इसलिए जरूरी है कि अपनी बात को दूसरे के गले उतार सके। एक बात सुना देना अलग है और उसे गले उतार देना एक अलग बात है। वह गले उतारने वाली बात आती है, वहां बौद्धिक विकास और तार्किक विकास बहुत हमारे सहयोगी बनते हैं। कही हुई बात समझ में नहीं आती, पर तर्क की ऐसी पुट लगती है कि बात सीधी गले उतर जाती है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि महाराज, इतने लोग धर्म करते हैं पर कोई परिवर्तन नहीं देख रहा, ये क्या है? बड़ा प्रश्न था। और वह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो सार्वकालिक हो सकता। आज भी यही बात है। आज भी समूचे धार्मिक जगत को देखें तो निष्कर्ष यही निकलेगा, इतना धर्म चल रहा है पर कहीं जीवन में परिवर्तन नहीं दिख रहा। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था। गुरु बहुत अनुभवी आदमी थे। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, जाओ एक शराब का घड़ा ले आओ। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा गुरु आदेश देते हैं कि शराब का घड़ा ले आओ। बात समझ में नहीं आई। गुरु ने कहा, चिंतन मत करो, ननु नचे की जरूरत नहीं, जाओ और ले आओ। आदेश था गुरु का। गया, शराब का घड़ा भर ले आया। ये तैयार है। गुरु ने कहा पियो। शिष्य तो चकरा गया। गुरु तो शराब छुड़ाने वाले दूसरों का, मैं तो इनका परम भक्त शिष्य हूं, मुझे कहते हैं शराब पियो। महाराज आप क्या कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। गुरु ने कहा समझने की जरूरत नहीं, जैसा कहता हूं वैसे करो। आदेश था। पीना शुरू किया और कहा देखो ध्यान रखना, नशा नहीं आया। बोला महाराज नशा कैसे आता? नशा तो तब आता कि शराब गले से नीचे उतर जाती। नशा कैसे आए? गुरु ने कहा समझ गए, तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिला कि महाराज नहीं समझा। मैं तो कुछ भी नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु ने कहा कि धर्म किया जा रहा है, घड़े भर भर कर धर्म किया जा रहा है, कुल्ले कर करके थूका जा रहा है। गले से नीचे उतरता ही नहीं तो नशा कैसे आए? धर्म का भी तो एक अपना नशा होता है। वह नशा आई कैसे? गले से नीचे बात तब तक नहीं उतरती जब तक बताने वाले व्यक्ति में तर्क का बल न हो, बुद्धि का बल न हो। इसलिए दोनों का समन्वय जरूरी होता है। और मैं उसी को दर्शन मानता हूं और उसी को दार्शनिक मानता हूं जिसमें ये साक्षात्कार, बौद्धिक और तार्किक बल, इन दोनों का समन्वय होता है। तो हमारी चेतना का विकास, मनुष्य की चेतना का विकास अनेक दिशाओं में हुआ और उसने अपनी चेतना को विकास दिया। इसीलिए मनुष्य के लिए हम जीवन और विज्ञान दोनों दिशाओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसमें केवल प्राणिवत्ता ही नहीं है, कोरा जीवन ही नहीं है। जीवन के साथ साथ उसमें विज्ञान की क्षमता है, अनुभव की क्षमता और विवेक की क्षमता और प्रत्याख्यान की क्षमता है। मनुष्य के लिए ही जीवन विज्ञान के विषय का चुनाव किया जा सकता है। किसी पशु पक्षी के लिए इस विषय का चुनाव नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि शिक्षक लोग जो ध्यान करते हैं उनके लिए ध्यान और ध्यान के साथ जीवन विज्ञान, इन दोनों का समन्वय एक बहुत शुभ हो सकता है और आज की वर्तमान की चिंताओं में एक नया चिंतन प्रस्तुत कर सकता है। आज आपके ये एजुकेशन कमिश्नर भटनागर के भटनागर आए। उन्होंने कहा
कि मैं अभी बैंकॉक होकर आया और वहां की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ध्यान का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना चाहती है। उन्होंने बताया कि सारे देशों में आज ये चिंता है कि हमारे व्यवहारों को, आचरणों को कैसे बदला जाए। उन्हें और बल मिला, पुष्टि मिली कि हम जो कर रहे हैं तो आज ठीक युग के अनुसार ही कुछ कर रहे हैं। ये सही बात है। आज की जो चिंता है उस चिंता से मुक्त होने के लिए नए चिंतन की जरूरत है और नए दर्शन की जरूरत है। और वह नया दर्शन ध्यान और कर्म दोनों का समन्वय ही हो सकता है। वह जीवन विज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान दोनों का समन्वय हो सकता है। मैं इसे बहुत कल्याणकारी समझता हूं कि आपके शिक्षा विभाग ने भी इस दिशा में कदम उठाया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम संभव हो सकते हैं।